जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है नंबर सीरीज, जो नंबर श्रृंखला है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन में यहाँ से पूछेगा। हम देखेंगे इसके टाइप वाइज क्वेश्चन, देखेंगे टाइप देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, योग श्रृंखला पूछ सकता है, अंतर वाली श्रृंखला पूछ सकता है, गुणा वाली श्रृंखला पूछ सकता है और भाग वाली श्रृंखला पूछ सकता है। कुछ भी हो सकता है सीरीज में। वर्ग की सीरीज हो सकता है, घन का सीरीज हो सकती है, योग और अंतर हो सकता है, गुणा और भाग हो सकता है। योग में क्या होगा, 2 2 3 3 4 4 जोड़ सकता है, 2 3 4। अंतर में 1 घटाए 2 घटाए 3 घटाए घटा सकता है। गुणा में 1 का गुणा 2 का गुणा। पहले ये सीरीज से ये चलता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा याद रखना है कि जब आप सीरीज करेंगे तो इनमें से कोई एक नियम जरूर उस सीरीज में लग रहा होगा। एक नियम लग रहा होगा, 1 से 2 नियम भी लग सकते हैं, क्योंकि वर्ग लग सकता है, वर्ग में 1 माइनस हो सकता है। घन लग सकता है, घन में 1 माइनस लग सकता है, 1 गुणा कर सकता है, 1 प्लस कर सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं सीरीज। ये आप क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा क्या कर सकते हैं। इसको लगाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर कितना कर दें। 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है, 9 कितने का स्क्वायर होता है, ये 9 3 का स्क्वायर होता है। 25 कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, जो असम विषम संख्या, जो विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। तो 1 3 5 7, तो अगला क्या आ जाएगा, अगला आएगा 9। अगला का 9 वर्ग, अगला 9 का वर्ग आएगा। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसके बाद 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो मतलब सीरीज हमारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 7 12 19 और 28। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याओं का अंतर, जैसे 1 दे दिया, इसके बाद भी 20 दे दिया, या फिर 1 के बाद 8 10 8 दे दिया, कुछ ज़्यादा बड़ी संख्याओं में अंतर है, तो वहाँ पर हमेशा गुणा लगेगा। अगर पास पास संख्या है तो हमेशा उसका अंतर निकालेंगे या योग करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। तो हम सबसे पहले योग करेंगे। 4 में प्लस मैंने 3 कर दिया, 4 में 3 किया तो कितना हो जाएगा, 4 3 7। अगर मैं यही 7 में 5 योग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। 12 में मैं अगर 7 जोड़ दूं तो 12 7 कितना होता है, 12 7 19। अगर 19 में मैं 9 जोड़ दूं तो 19 में 9 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 28। अगर यही 28 में अब मैं कितना जोड़ूंगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 जोड़ूंगा। तो 11 जोड़ दूंगा 28 में तो कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 39 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी ये सीरीजें। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है अपना। तीसरा क्वेश्चन 11 13 17 19 23 25 और क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक करिए इसको। संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो सबसे पहला हमारा काम बनता है कि हम क्या करें, इसमें सबसे पहले अंतर ज्ञात करें। अगर ज़्यादा अंतर दिया होता तो एक बार गुणा करने का सोचते। तो इसका कम अंतर है तो हम करेंगे, 11 में 2 जोड़ देंगे, 11 तो कितना हो जाएगा, 13। 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 4 17। 17 में 2 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 19 4 कितना होता है, 19 4 23। 23 में 2 जोड़ेंगे, 23 2 कितना होता है, 25। कितना जोड़, 2 4 2 4 2। अब कितना जोड़ेंगे, अब प्लस 4 जोड़ेंगे तो 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 कितना हो जाएगा, 29। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, 6 11 21 36 56 और क्वेश्चन मार्क। इसमें अभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी संख्याओं में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, तो इसमें भी आप क्या निकालेंगे, अंतर ही निकालेंगे। इसका अंतर क्या होगा, इसका 6 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। 11 में अगर मैं 10 जोड़ दूं, 11 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 11 10 21 हो जाएगा।
21 में अगर मैं क्या जोड़ दूँ, 21 में अगर मैं 15 जोड़ दूँ, 21 21 10 31 31 5 36, तो कितना 5 जुड़ा, 10 जुड़ा, 15 जुड़ा। अब आगे क्या जुड़ेगा, आगे आगे जुड़ रहा है 20, क्योंकि 36 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। पहले 5 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, 5 का गुणा जुड़ रहा है, 5 10 15 20। तो अब आगे जो आंसर आएगा हमारा उसमें कितना जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा 25 जुड़ेगा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 2 7 1 8। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 81। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा। उम्मीद है आप इसका निकाल पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 18 28 40 54 70 और क्वेश्चन मार्क। इसका आप कैसे निकालेंगे। संख्याएं दूर नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले अंतर ही निकाल के देखेंगे। अंतर निकालेंगे तो मैं इसमें कितना प्लस करूँगा, 10 में 8 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 18। 18 में मैं 10 प्लस करूँगा, कितना 10 प्लस करूँगा तो 18 10 28 हो जाएगा। 28 में मैं 12 प्लस करूँगा तो 12 40 हो जाएगा। 40 में अगर मैं 14 प्लस करूँगा तो 54 हो जाएगा। अगर 54 में मैं 16 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 70। अब मैं कितना प्लस करूँ, पहले 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अब मुझे कितना प्लस करना चाहिए, 18 प्लस करना चाहिए। कितना 18 प्लस करना चाहिए। अगर मैं 18 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 70 10 80 80 8 88। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 88। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 88 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 32 कॉमा 58 40 कॉमा 68 48 और क्वेश्चन मार्क। इसको सबसे तो क्या है, बड़ी संख्याएं हैं, इनको ज्ञात करने में दिक्कत होगी, घटाने में टाइम लगेगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे, इनको दो दो संख्या में तोड़ लें, क्योंकि मुझे इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि जो आगे की संख्याएं हैं इनमें ये सब 10 प्लस हो रही हैं। 48 प्लस 10 58 हो रहा है, 58 प्लस 10 58 प्लस 68 हो रहा है। तो 68 प्लस 10 हम जोड़ देंगे इसमें, 68 10 कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब इसमें देख लेंगे तो 32 प्लस 8 हो रहा है, 32 8 40 और 40 प्लस 8 40 8 48। तो प्लस 48 में 8 अभी जोड़ देंगे तो 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 56। कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 और 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये आप क्वेश्चन करके मुझे दिखाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी, किसी अन्य तीसरी संख्या से अभाज्य संख्या नहीं कटेंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे बड़ी 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, 17 होती है, फिर 19 होती है, फिर 23 होती है, फिर 29 होती है, फिर इसी तरह होती चली जा रही हैं। 1 से 50 तक गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये सब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 7 11 हमारी अभाज्य संख्या है। तो अब 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 13। अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 13। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 13। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 1 4 8 9 27 16। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, आपको मन में दिमाग में तो यही चल रहा होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, 1 का क्यूब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 8 2 का क्यूब हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर, 27 3 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर। तो आपको कुछ समझ में आया। उसी संख्या का पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर उसी संख्या का क्यूब हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 3 का क्यूब 16 हो गया, 4 का क्यूब 16 हो गया, 4 का क्यूब 16 हो गया। तो अब 4 का हम क्यूब निकालेंगे। 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 64।
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 64। इसकी मैं भी एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड आप क्या करेंगे, हमारी सीरीज कौन सी है, सीरीज हमारी 1 1 4 8 9 27 16 और क्वेश्चन मार्क। आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं अगर कहूँ कि 1 का गुणा 1 में करा दूँ वही आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करा दूँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करा दूँ तो 27 हो जाएगा। पहली संख्या में 1 बढ़ा के गुणा, 1 में 1 का गुणा कराया, फिर 2 का गुणा कराया, अब पहली संख्या तो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, फिर 3 का गुणा कराया। अब 16 में मैं अगर 4 का गुणा करा दूंगा तो 16 का 4 में गुणा जैसे ही कराया तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64। जो हमारा पहले इस मेथड से भी 64 आ रहा और इस मेथड से भी 64 आ रहा है, इसमें 2 मेथड लग रहे हैं, तो दोनों समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखिए क्योंकि बड़ी संख्या बढ़ती चली जा रही, अंतर ज़्यादा है, तो अंतर निकालेंगे या योग करेंगे तो उम्मीद नहीं है क्वेश्चन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको सीधा क्या करना है, गुणा का मेथड इसमें अपनाना है, गुणा वाला। तो अगर इसमें मैं 5 गुणा मैंने करा दिया, 5 गुणा में कराऊंगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 4 का गुणा कराऊंगा तो 10 चौको 40 हो जाएगा। अब 3 का गुणा में करा दूंगा तो 40 3 120 हो जाएगा। पहले 5 गुणा कराया, फिर 4 का गुणा कराया, अब 3 का गुणा कराया। अब उम्मीद है कितने गुणा कराएंगे, अब उम्मीद है कि मुझे 2 का गुणा कराएंगे, कितने का 2 का, तो 120 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। तो हमारा इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 240। अब 240 में 1 का गुणा करेंगे, कितना 1 का गुणा कराएंगे तो भी 240 ही आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें भी देखिए 8 दूनी 16, 16 × 48 हुआ जहाँ, तो मतलब गुणा वाला मेथड चलेगा। मैंने पहले 2 का गुणा कराया तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर मैंने 3 का गुणा कराया तो 16 3 कितना होता है 48। अब मैं 48 में 4 का गुणा कराऊंगा, किस में 48 में। जैसे ही मैंने 48 में मैं 4 का गुणा कराऊंगा तो 4 और 32, 32 2 80 लगे 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 19 कितना आ जाएगा 192। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में कितना आएगा 192 आ जाएगा। अब 192 जो आएगा उसमें कितने गुणा कराएंगे, 2 का 3 का 4 का, उसमें कितने 5 गुणा कराएंगे। इसमें अगर 5 गुणा करा रहे हैं 192 और 960 आ रहा है तो हमारी सीरीज सही चल रही है। कितने 5 गुणा कराना, 5 दूनी 10, 10 की 0 ठीक है, 9 45, 1 हंसी 46, 46 86 लगे 4, 5 1 5 5 4 9, 960 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 192। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं पहली संख्या में अंतर लग रहा है, पहली संख्या में अगर मैंने +1 किया, दूसरी संख्या में मैंने 1 का गुणा किया, फिर 3 में मैंने 2 जोड़ा और 5 में मैंने 2 का गुणा कराया। समझ में कुछ आ रहा है। फिर मैंने 10 में 3 का जोड़ा और 13 में मैंने 3 का गुणा कराया, तो 13 3 कितना हो जाएगा 13 3 39। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 39। कैसे समझ में, पहले 1 का प्लस हो रहा है वही संख्या गुणा हो रही है, 2 प्लस हो रहा है 2 का गुणा, 3 प्लस हो रहा है 3 का गुणा, अब आगे 4 प्लस होगा 4 का गुणा। ये सीरीज चल रही है। उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बता देंगे, उसका हम निवारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में आप देखिए 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 143। तो आप मेरे बोलते ही आपने समझ लिया होगा कि इसमें क्या बन रहा है। 99 100 के वर्ग के नज़दीक है, 10 के वर्ग के, 12 का वर्ग 144, 64 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, वर्ग के नज़दीक है। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि इसमें वर्ग लगेगा, अंतर नहीं लगेगा। तो अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर इसमें मैं 2 का वर्ग -1 घटा दूँ, 2 दूनी 4 -1 हो जाएगा। इस संख्या में क्या करूँगा मैं, इसमें कर दूँगा मैं 4 का वर्ग -1, 4 चौके 16। सम संख्याओं का वर्ग हो रहा, पहले 2 का वर्ग हुआ फिर 4 का, अब हम 6 का वर्ग करके देखेंगे। 6 का वर्ग होता है 6 का वर्ग -1, 6 36, 36 -1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 35। तो इधर आंसर क्या होगा 35 आएगा। अब आगे क्या करेंगे,
2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, अब 8 का वर्ग होना चाहिए। अगर 8 का वर्ग है ये, 8 का वर्ग -1, तो हमारी सीरीज सही है। 8 का वर्ग होता है 64 -1 63, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, 26, 63, 124, 215, 342 क्वेश्चन मार्क। देखिए, समझिए और क्वेश्चन करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि 8 2 का वर्ग कितना होता है? 8। 3 का वर्ग होता है 27, 4 का वर्ग होता है, सॉरी क्यूब चल रहा है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। तो क्यूब -1 हो रहा है, क्यूब -1 हो रहा है। आपको दिमाग में ये बात चल गई होगी कि क्यूब -1 चल रहा है। अगर इधर मैं क्या करूँगा, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1 करूँगा तो 8 -1 7 आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है? इधर 3 का क्यूब -1, इधर 4 का क्यूब माइनस वर्ग 1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। आगे अब कौन सा आएगा? इधर आएगा 8 का क्यूब -1। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512 -1। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 511। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 511 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा, आप समझिए क्या कर सकते हैं इसमें, दिमाग लगाइए फटाक से। इसका हम क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे अंतर, क्योंकि वर्ग के आसपास नहीं आ रहा, न क्यूब के आसपास आ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना होता है? इनका 4 प्लस करेंगे, इसमें कितना प्लस करेंगे? 9 प्लस करेंगे। 5 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 16 प्लस कर देंगे 30 हो जाएगा। 16 प्लस कर दिया। 25 प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। अब 36 प्लस कर देंगे। देखिए, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो उम्मीद है इधर कितने का? 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। तो 91 में प्लस 49 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कितना आ जाएगा? 9 1 10 की 0, 100 कितना हो जाएगा? 40। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 140। ये क्वेश्चन आपको HW के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताएंगे। इतना कठिन है नहीं, इजी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही क्योंकि मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन सही से चल नहीं रहा है, इसका बोर्ड वाला। इसका देखेंगे अभी, और राइटिंग में अपनी सुधार करूँगा मैं। तो सपोर्ट करते रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक्स से जुड़ जाएं। वहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको।